पिछले वीडियो में हमने देखा नल की सिम्बायोट आर्मी पूरे अर्थ पे फैल चुकी है। सैंडी को लगा था कि वो नल को रोक लेगा, पर नल ने तो उसे बीच से ही फाड़ कर रख दिया। अब नल पूरे अर्थ को ही कवर कर चुका था। बचे हुए सुपर हीरोज भी अब कमजोर पड़ चुके थे। पूरा अर्थ पे अब अंधेरा ही अंधेरा था। अब आगे एडी बोलता है, मैं जानता हूँ चीजें बहुत हद तक बिगड़ चुकी हैं, इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। टोनी बोलता है, एडी रुको, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। एडी कहता है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है टोनी, एक एक करके वो हम सबको मार देगा, पर मेरे ऐसा करने से तुम लोगों को शायद कुछ वक्त और मिल जाए खुद को बचाने के लिए। वैनम यहाँ खुद को नल के हवाले करने की सोच रहा है। वैनम एडी से बोलता है, अब तक का ये हमारा सफर बहुत अच्छा रहा, हमने अब तक बहुत मजे भी किए, पर अब जो होने जा रहा है उससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। क्या तुम तैयार हो मेकर नल से मिलने के लिए? वैनम का नल को सिग्नल भेजते ही नल वैनम का गला पकड़ उससे अपने पास खींच लेता है और बोलता है, ये अंधेरा, ये नजारा तुम इसे देख रहे हो ना एडी, इतना खूबसूरत नजारा तुमने आज तक नहीं देखा होगा। एडी कहता है, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। एडी की बात सुनकर नल हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ? जो मुझे चाहिए वो तुम्हें देख अपने आप यहाँ आ जाएगा। डैलन का नाम सुनते ही एडी भड़क उठा। वो बोलता है, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, पर मेरे बेटे की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। नल एडी के बॉडी से वैनम सिम्बायोट को उससे अलग कर दिया और बोलता है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे की बारी है। ये बोलते ही नल एडी को नीचे छोड़ दिया। वैनम नल से बोल रहा था, प्लीज ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। नल कहता है, मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ, तुम अभी भी नहीं बदले बच्चे। एडी ऊंचाई से गिरते हुए वो बातें याद कर रहा था। वैनम उसे तब मिला था जब उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। आज उसके जाने के बाद वो उसी जगह पे पहुंच गया जहां वो पहले था। एडी हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कितने सालों बाद प्रार्थना कर रहा हूँ, पर हकीकत तो यही है, जब इंसान सबसे ज्यादा मुसीबत में होता है तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, वो याद करता है तो सिर्फ गॉड को। मैं बस इतना जानता हूँ कि कोई पिता अपने बच्चे के लिए ऐसी जिंदगी छोड़कर नहीं जाना चाहेगा जो मौत से भी बदतर होने वाली है। मेरी मदद करो गॉड। वहाँ ग्राउंड पे हाल बेहाल था। सुपर हीरो अभी भी लड़ रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। वहाँ डैलन आयरन मैन से कांटेक्ट करता है। डैलन बाहर के सिचुएशन को जानने की कोशिश करता है, पर टोनी उससे झूठ बोलते हुए बोलता है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। डैलन अपने फादर एडी के बारे में पूछता है, तभी सिग्नल लॉस्ट हो गया। डैलन अब डायरेक्ट वैनम से कनेक्शन करके उससे पूछता है, जिस पर वैनम सिम्बायोट बोलता है, दोबारा तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो नल को तुम्हारी लोकेशन पता चल जाएगी। ये बोलकर वैनम भी कनेक्शन को कट कर देता है। तभी टीवी का सिग्नल आ जाता है और डैलन देखता है नल एडी का गला पकड़ा हुआ था और वैनम सिम्बायोट उसके बॉडी से निकल चुकी थी। एडी अब ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, पर इस तरह मरना एडी को मंजूर नहीं था। पर इस धरती पे वही हो रहा था जो नल चाहता हो। एडी के गिरने से गाड़ी टूट चुकी थी। एडी की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी थी, पर तभी स्पाइडी की नजर एडी पर पड़ी। खून से भरे एडी की ये हालत देखकर स्पाइडी घबराने लगा। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, क्या कोई है? दर्द भरे आवाज में एडी बोलता है, डैलन प्रॉमिस करो तुम मुझसे बचा लोगे। नल ये सब देख बोलता है, ये इंसान क्या इतने मजबूत हैं, अपने अंत तक ये हार नहीं मानते। स्पाइडरमैन एडी से बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी स्पाइडरमैन की स्पाइडी सेंस सिग्नल देने लगते हैं। स्पाइडर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो ये क्या देख रहा? अब नल की आर्मी का हिस्सा सिर्फ उसके सिम्बायोट आर्मी ही नहीं बल्कि सुपर हीरोज भी बन चुके हैं। सुपर हीरोज अब विलन बन चुके थे। अगले ही पल वो स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं, पर तभी आसमान के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है और वो ड्रैगन सिम्बायोट के आर पार निकल जाता है। ये ह्यूमन टॉर्च था, फैंटास्टिक फोर का एक इम्पोर्टेंट मेंबर। वो बोलता है, तुम फौरन इसे लैब ले जाओ, इसे तो मैं संभालता हूँ। स्पाइडी कहता है, ये आग अब इनका कुछ नहीं कर सकती, ये इससे भी डरना छोड़ चुके हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम इन्हें नहीं हरा सकते। वो बोलता है, भले ही मैं इन्हें ना हरा सकूं, पर इन्हें कुछ समय के लिए तो रोक सकता हूँ ना, तब तक तुम यहाँ से निकलो। स्पाइडी बोलता है, बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ से चलो। ह्यूमन टॉर्च बोलता है,
नहीं स्पाइडी, मैं लड़ूंगा, तुम लोगों को बताना कि किस तरह से मैंने लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, एक सुपर हीरो की तरह। ये बोलते ही ह्यूमन टॉर्च का एक जोरदार ब्लास्ट स्पाइडरमैन एडी को लेकर निकल देता है। स्पाइडरमैन सीधा फैंटास्टिक फोर के कैबिन में जा पहुंचा, जहां एडी ब्रॉक का ट्रीटमेंट चल रहा था। एडी की सारी हड्डियां लगभग टूट चुकी हैं। स्पाइडरमैन वोल्करी से पूछता है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? वोल्करी बोलती है, जैसा मैं देख सकती हूँ मौत इससे ज्यादा दूर नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। स्पाइडर वहाँ से अब डैलन के पास जा पहुँचा। डैलन उसकी आंखों में देखकर ये समझ चुका था कि कुछ ठीक नहीं है। स्पाइडी बोलता है, मेरी बात सुनो डैलन, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, पहले तुम अपने सामान को पैक करके मेरे साथ चलो। डैलन बोलता है, क्या वो मर चुके हैं? डैलन फिर पूछता है, क्या मेरे डैड मर चुके हैं? स्पाइडी बोलता है, जब मैं वहाँ था तब तक तो नहीं, पर तुम चिंता मत करो डैलन, सब ठीक हो जाएगा। डैलन एंड स्पाइडी सीधा फैंटास्टिक फोर के लैब में गए। वहाँ की सिचुएशन देखकर डैलन चौंक गया। वो समझ चुका था कि सिचुएशन अब बहुत बिगड़ चुकी है। ब्लैक पैंथर बोलता है, थॉर की कोई अपडेट? वोल्करी कहती है, नहीं अभी तक तो नहीं। वही मैग्नेटो बोल रहा था, तुम इंसान हमेशा खतरों की घंटी लेकर अपने साथ घूमते हो, यही वजह है कि हमने एक अलग आइलैंड बनाया और तुम्हारे कहने पर हम यहाँ भी तुम्हें अंदर आने दिए। पहले भी हमारे बहुत से म्यूटेंट साथी मारे गए, अब और नहीं। वोल्करी बोलती है, ये वक्त हमारा तुम्हारा करने का नहीं है, एक साथ मिलकर काम करने का है, नहीं तो कोई नहीं बचेगा उस शैतान से। तभी पीछे से कोई बोलता है, शैतान? क्या वाहियात नाम है। ये नेमोर था, एटलांटियन का राजा। नेमोर के आते कैबिन में डिस्कशन चालू हो गया कि इसे किसने बुलाया, क्योंकि नेमोर एक बार थैनोस का साथ दे चुका है, इसीलिए सब नेमोर पे भरोसा नहीं करते। तभी नेमोर अपनी ट्राइडेंट तेजी से जमीन पे रखते हुए बोलता है, तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है, जिस अंधेरे जिस शैतान से तुम्हारा सामना हो रहा है, ऐसे शैतान से हम हमेशा से लड़ते आए हैं। अर्थ का बड़ा हिस्सा हमारे अंडर है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करें। अगर यहाँ मौजूद किसी के पास कोई प्लान हो तो फौरन बताओ। आइडिया है, आयरन मैन बोलता है, पर ये थोड़ा पागलपन से भरा होगा। हमें ये रोकने के लिए एडी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें फिर से किसी सिम्बायोट से एडी का बॉन्ड करना होगा। और मैं जा रहा हूँ एक ड्रैगन सिम्बायोट लेने। एडी अब हमारी एक उम्मीद बन चुका है। नेमोर, तुम समुद्र के अंधेरों से उन शैतानों को जगाओ, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। नेमोर कहता है, उनके बारे में कैसे पता? खैर, उन्हें एटलांटियन के मैजिक से बंद किया गया है, अगर हमने उन्हें आजाद किया तो वो हमारे लिए भी एक मुसीबत बनकर सामने आएंगे। टोनी कहता है, नल से बड़ी अभी कोई मुसीबत नहीं। उधर नो निम में सभी सुपर विलन भी अब हमारे साथ थे, अगर अर्थ ही नहीं रहा तो ये सुपर हीरो एंड सुपर विलन किस काम के? टोनी स्टार्क भी ड्रैगन सिम्बायोट को निकालने में लग चुका है। उधर एडी की हालत भी अब बिगड़ते जा रही थी। तभी टोनी एक सिम्बायोट्स के साथ वहाँ आ पहुँचा। टोनी उस सिम्बायोट्स को एडी से बॉन्ड करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उस सिम्बायोट्स का बिहेवियर चेंज होने लगा। रीड रिचार्ड उस सिम्बायोट को एडी से अलग करने लगे, पर वो सिम्बायोट तो अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे कुछ देर तक और चला तो एडी की जान भी जा सकती है। और तभी डैलन बोलता है, मैंने कहा पीछे हटो। ये बोलते ही डैलन के पावर से वो सिम्बायोट गायब हो जाता है। ये देख वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान थे, इतनी पावर डैलन के पास, ये अब तक कहाँ था? टोनी कहता है, मैंने इससे पहले ऐसे पावर्स नहीं देखी। बहुत सही बच्चे, अब हमारे पास एक ऐसी शक्ति भी है जो उस नल को टक्कर दे सके। ये हमारा एक सीक्रेट वेपन की तरह है। पर तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है। एडी ब्रॉक अब मर चुका था, उसके ये अपनी जीवन से लड़ाई भी खत्म हो चुकी थी। डैलन वहाँ खड़ा ये महसूस कर सकता था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।